खबर यूपी के बलिया से है, जहां सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के करीबी एवं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह ने रसड़ा कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि जमीनी विवाद को लेकर भूमाफिया कौशल सिंह ने मुझे जान से मारने की नीयत से 10 से 15 लोगों के साथ असलाहा लहराते हुए 3 गाड़ियों के साथ मेरे आवासीय कार्यालय पर पहुंचकर मेरे साथ धक्का मुक्की करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। वहीं इस मामले को लेकर दूसरा पक्ष पूर्व ब्लॉक कौशल सिंह ने भी रसड़ा कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि शिवेंद्र बहादुर सिंह ने मुझे फ़ोन करके 4 से 5 लोगों के साथ असलाहा लेकर मेरे आवास पर आया और मेरा मोबाइल छीनकर मुझे जान से मारने की धमकी दिया और बताया कि मैं एक जनप्रतिनिधि भी रहा हूं और मेरे ऊपर आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जो आरोप लगाए हैं ये सच्चाई कुछ और है। इस मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जी, अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं शिवेंद्र बहादुर सिंह, प्रदेश महासचिव सुभाषपा। क्या मामला हुआ है, कैसा आपने तहरीर दिया, क्या हुआ? ये तहरीर दिया गया है, एक मामला था हमारे परिचित थे, करीबी है, वो 2 साल पहले एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराए थे। पैसा दिए, रजिस्ट्री कराए, खारिज दाखिल भी हो गया और यहाँ का एक भूमाफिया है जो गाजीपुर का रहने वाला है और रसड़ा में आके काम करता है। उस 2 साल की हुई ज़मीन रजिस्ट्री को आज तक चिन्हित नहीं करा पाया, क्योंकि उसी दिशा को 2 लोगों के साथ रजिस्ट्री कर दिया था और इनके बार बार कहने के बाद भी ज़मीन को नहीं दे दिए, मौका दिला रहा था। फिर हमसे जब बात हुई तो वो समय दिया कि एक मौका देख के बात कर लिया जाए। जब हम लोग बात किए तो उसने अपने ही शर्तों से मुकरने का काम किया। हम लोग ये कहते हुए चले आए कि तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद वो भूमाफिया करीब 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के बाद करीब 10 से 15 लोगों के साथ 3 गाड़ियों में पूरे लाव लश्कर के साथ असलाह लेके हमारे जो कार्यालय है वहाँ आया और बदतमीजी से बात करने लगा। मैं उस पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद उसको पकड़ के पुलिस प्रशासन को सुपुर्द किया गया। इसकी तहरीर मानी थाने पे दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया। उस दौरान मारपीट भी की गई है? वो आया था, हाँ वो आया था, चूँकि उसी लहजे से आया था कि नहीं असलाह लेके आया था तो निश्चित जान से मारने धमकी देने, यही उसका कारण, यही मानसिकता थी। यही मानसिकता थी। इस पूरे मामले को लेकर फिर क्या? देखिए, पूरे मामले को लेकर जो अभी आम लोगों को काफ़ी रोष है। सभी लोग कह रहे हैं कि चलिए इसी बहाने जो सैकड़ों लोगों का पैसा लेके ज़मीन नहीं देने का काम करता है, हो सकता है इसी बहाने उन लोगों का भी कल्याण हो और हम लोग इस भूमाफिया के आतंक को यहाँ से ख़त्म करने के लिए कमर कस चुके हैं। इस भूमाफिया से जो लोग जिनकी भी संपत्ति है, जिनको नहीं मिल रही है, उनको कोर्ट के न्यायालय के द्वारा, माननीय प्रशासन के द्वारा दिलाने का काम किया जाए। क्या नाम है उनका? ये कौशल सिंह। कब से यहाँ पे रसड़ा में उनका? ये रसड़ा में पिछले करीब 8-9 साल से रहता है और इसी तरह का काम गलत करता है। क्या किसी लोगों का संरक्षण भी है या फिर अपने? नहीं, कोई संरक्षण नहीं है। ये 420 है, इसके खिलाफ कोई संरक्षण नहीं है, इसके साथ कोई नहीं है। हाँ, ये 420 है, लोगों को अपने बातों में। किस तरह की मांग कर रहे हैं कार्रवाई की? हम प्रशासन से तुरंत इसकी गिरफ्तारी, इसके ऊपर जानलेवा हमला की धारा, समुचित धारा में पंजीकृत करने के उपरांत इसके ऊपर विधिक रूप से कठोर कार्रवाई करने के साथ ये उन सभी लोगों की ज़मीन को छुड़ाने और उनको दिलाने के लिए हम न्यायालय से, माननीय प्रशासन से गुहार करते हैं। ठीक जी, अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं कौशल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, 12 चौर, गाजीपुर। आपके ऊपर आरोप है, शिवेंद्र बहादुर सिंह ने आरोप लगाया है कि आपके द्वारा किसी ज़मीन को लेकर और कुछ मामले हुए थे और इसमें उनको धमकी दिए हैं और गाली गलौज हुआ है। क्या ये पूरा प्रकरण है? देखिए, मैं एक प्रतिनिधि भी रहा हूँ, ब्लॉक प्रतिनिधि। मेरे घर पर 11:15 बजे करीब में 4 लोगों को असलहे के साथ खुद आए, जहाँ पर मेरा आवास है, मेडी पॉइंट है, वहाँ पर रसड़ा में। और आए तो मैं सोचा मेरे परिचित हैं, आएंगे तो चाय पानी नाश्ता कराऊंगा, बैठ कर बात होगी। बट वो बात न करके डायरेक्ट हमला कर दिया हमारे ऊपर। वो तो मैंने, एक सम्मानित है नगहर के सबलू भैया जो बिरजा के लड़के हैं, मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश किया तो उन्होंने मोबाइल भी मेरा ले लिया। और मोबाइल लेने के बाद जब वो सुने कि सबलू भैया आ रहे हैं मेरे यहाँ दोनों भाई, तब वो भागकर सबलू भैया के पास गए कि बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन ये जो भी वो बयान कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने उनसे मिलने के उनके घर पर गया कि आप काम ये क्यों किए, लेकिन वहाँ पर भी वो हत्थापाई उल्टा सीधा काम वो कर रहे थे। उन्हें कहना है कि हमारे यहाँ आकर और उनके द्वारा धमकी दी जा रही थी और असलाहे लेकर आए थे, हमको जान से मारने की उनकी नीयत उनको मैं मार कर क्या करूंगा?
वो न रसड़ा के सम्मानित आदमी है, न कुछ भी है। उनको मैं मार के उनसे मैं लड़ने लायक थोड़े नहीं। वहाँ पे जो सम्मानित परिवार है, माननीय बिरजा चचा का परिवार है, पूर्व प्रमुख सतीश भैया का है, हिटलर सिंह रहे हैं उनका परिवार है, जाम का अवधेश चचा का परिवार है, मान सिंह प्रधान है, उनसे मैं लड़ के क्या, उनसे लड़ने लायक थोड़े नहीं हूँ। लेकिन आप मेरे घर पर आकर कुछ भी कहेंगे तो ये जान लीजिए कि ये बर्दाश्त से बाहर है, ये कतई नहीं होगा। मामला आखिर किस बात को लेकर समझौता आप लोग कर रहे थे और कैसी वो जमीन है? मामला ये है कि दूसरा कोई जमीन उनके एक परिचित को रजिस्ट्री किया है, न मैं जमीन रजिस्ट्री किया हूँ, न मेरे से कोई मतलब है। लेकिन जो रजिस्ट्री किया है वो मेरा एक तरह से मित्र है और वो उनके मित्र हैं। उन्होंने हमको 2 दिन पहले फ़ोन किया कि आप आइए प्रमुख जी, बैठ कर बात किया जाए। लेकिन बैठ कर बात करने के बजाय वो उल्टा सीधा बयान देने लगे, उल्टा सीधा। लेकिन मेरा घर था तो उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ कि कोई कितना भी कुछ भी कहेगा, मेरे घर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद तो बात बिगड़ जाएगी। इस पूरे घटना को लेकर उन्होंने थाने में तहरीर दिया है, आप भी कोई? पहले मेरे पूरे फुटेज में पिस्टल के साथ वो लोग आए हुए हैं, मेरे पूरा फुटेज है। मैं FIR दर्ज कराने के लिए 3 बजे पहले भी मैं कोतवाल साहब को फ़ोन कर दिया था कल शाम को ही, इसलिए कि 12 बजे की हमारे घटना है। आप भी तहरीर दिया है? हमें भी तहरीर दिया। आपके ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा था कि वो बहुत बड़े भूमाफिया। आज तक रसड़ा में मेरे से किसी से विवाद ही नहीं हुआ। 83 गांव है, 83 गांव में हर सम्मानित व्यक्ति से मेरा संबंध है। सब लोग 10 साल से रहता हूँ, कोई हमारे यहाँ प्रत्यारोप आरोप नहीं है, सबसे हंसी मजाक होती रहती है और न मेरे पर कोई FIR आज तक है। जी चलिए, हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी बात एक चीज और है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, जब नगहर में राजभवन बलराम ठाकुर की लड़ाई हुई थी तो वो कहे कि सब ठाकुर गुंडा बदमाश है। अब गलत बयान उनका करने की आदत है, जो हम लोग ये सब पसंद नहीं करते। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।